हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डीक्यू ट्यूटोरियल। डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन चैप्टर में अब हम आगे चलते हैं। हाइड्रोजन कैसे कैसे बनाया जाता है, कौन कौन से मेथड होते हैं, हमने आप लोगों को पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और सबसे पहले वाले वीडियो को देख लीजिए, जिसमें हमने हाइड्रोजन के मैन्युफैक्चर की बात आपसे की है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, और सबसे पहला जो हम बात करने वाले हैं वो है रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद मेटल। जब हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तो सर क्या होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है सर। देखो, यहाँ पर हम आप लोगों को एक बात बताएंगे। यहाँ पर जो हम आप लोगों को बात बताने जा रहे हैं वो सब बातें आप लोगों को पहले से पता है, क्योंकि हमने हाइड्रोजन की जो रिएक्शन है पहले कभी ना कभी 9th में, 10th में, अदर चैप्टर में, 11th में बहुत बार लिखी होंगी। यहाँ पर से उन सारी बातों को एक सिस्टमेटिक तरीका से हमको राइट करते हुए चलना है और उनको ध्यान में रखना है। सबसे पहली हेडिंग क्या रहेगी? रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद मेटल। तो आप सबको पता है सर, इट फॉर्म मेटल हाइड्राइड। ठीक है, जब हाइड्रोजन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल हाइड्राइड बनाएगा। रिएक्शन लिखना है तो ये लीजिए सर, बहुत सारी रिएक्शन है कि सर अगर सोडियम के साथ में हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो सर NaH बन जाएगा। बैलेंसिंग करने के लिए हम ज्यादा भागेंगे नहीं, है ना। आप लोग खुद उनको बैलेंस करना। अगर हमसे कोई रिएक्शन अनबैलेंस रह जाती है तो आप उसको खुद से बैलेंस कर लेना, ठीक है। तो सर कैल्शियम हाइड्राइड बना जाएगा। अगर आप मान लीजिए मैग्नीशियम ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा सर? मैग्नीशियम हाइड्राइड बन जाएगा। और सर मेटल हाइड्राइड के बारे में एक बात जो मैंने आप लोगों को रेडॉक्स रिएक्शन में बताई है वो बात है, क्या आप लोगों को याद है कि सर जब भी मेटल हाइड्राइड नाम आपके दिमाग में आए या सामने आए तो आप लोगों को एक चीज याद आनी चाहिए कि सर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज -1। सर हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो यूजुअली +1 होती है, लेकिन सर जब भी मेटल किसी हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ में कनेक्टेड है, मतलब मेटल हाइड्राइड है, तो वहां पर हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो -1 होगा। और जो मेटल हाइड्राइड है, ये जो मेटल हाइड्राइड है वो आयनिक कंपाउंड होते हैं। ये बात भी आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। मेटल हाइड्राइड कैसे कंपाउंड होते हैं? आयनिक कंपाउंड। तो पहली प्रॉपर्टी क्लियर हो गई कि जब हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल हाइड्राइड बनेंगे। मेटल हाइड्राइड का जो नेचर होता है वो आयनिक होता है, और मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। दूसरी बात, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद नॉन मेटल। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद नॉन मेटल। तो सर ऊपर हमने बात लिखी है, जब हाइड्रोजन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल हाइड्राइड बनेंगे, और जब हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो नॉन मेटल हाइड्राइड बन जाएंगे। यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? व्हेन अ नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन और अ हाइड्रोजन रिएक्ट विद नॉन मेटल देन इट फॉर्म नॉन मेटल हाइड्राइड। तो वहां पर नॉन मेटल हाइड्राइड बन जाएंगे, राइट। तो जरा रिएक्शन लिख देते हैं। जैसे हम जानते हैं सर, नाइट्रोजन की रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन से करते हैं तो क्या बनता है सर? अमोनिया बन जाता है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दीजिए और यहाँ पर 2 लगा दीजिए, तो सर हाइड्रोजन हो जाएंगे। नहीं, यहाँ पर आप लोगों को 3 लगाना पड़ेगा और रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी यहाँ पर 2 लगाने से। अगर सल्फर ले रहे हैं, या चलिए सल्फर ही ले लिया, सल्फर की रिएक्शन हाइड्रोजन, हाँ सल्फर की रिएक्शन हाइड्रोजन से करेंगे तो सर हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में एक बात ध्यान रखो सर, इसकी जो स्मेल होती है वो रोटेन एग जैसी होती है। जो सड़ा हुआ अंडा होता है उसमें से जितनी बढ़िया खुशबू आती है वो खुशबू कैसी होती है सर? हाइड्रोजन सल्फाइड के जैसी होती है। अगर फास्फोरस की रिएक्शन कराओगे हाइड्रोजन के साथ में तो सर फॉस्फीन गैस बन जाएगी, राइट। तो इनके बारे में ध्यान रखो कि सर ये जो नॉन मेटल हाइड्राइड होते हैं इनका नेचर कैसा होता है? कोवेलेंट होता है, ठीक है। ये आयनिक नहीं रहते। नॉन मेटल हाइड्राइड का नेचर कैसा होता है? कोवेलेंट होता है। और मेटल हाइड्राइड का नेचर कैसा होता है सर? आयनिक होता है। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें, एडिशन रिएक्शन। 10th लेवल की बात याद करो। 10th में हमने जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई थी आप लोगों को, वहां पर एडिशन रिएक्शन बताया था कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन समझते हो ना, जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो,
और अगर आपको इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, इसका नाम क्या रहेगा, एथीन, है ना। थोड़ी बहुत नॉलेज आप लोगों को 10th लेवल में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी है वो होनी चाहिए। यहाँ पे भी हमने आप लोगों को आगे पढ़ाएंगे या पढ़ाई हुई है, रिकॉर्ड किए हुए हैं, वहां पे भी आप देख सकते हो। इसको क्या बोलते हैं हम, एथीन। जब कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक प्लेटिनम, पैलेडियम, है ना, प्लेटिनम लगा दीजिए, पैलेडियम लगा दीजिए, निकिल लगा दीजिए, कोई भी लगा दीजिए, तब क्या बन जाता है सर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, तो क्या हो जाता है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका नाम क्या है, इथेन। और जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जब किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदलना हो, तब भी हम हाइड्रोजन गैस का ही यूज करते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखो। यहां पर एक रिएक्शन और हमको ध्यान आ रही है, 10th में ही पढ़ाई गई थी, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल में क्या करते हैं कि कोई भी आपके पास में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है, ये आर क्या होता है, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप बोलते हैं, CH3 C2H5, राइट, कुछ भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। और ये क्या है, अनसैचुरेटेड ऑयल, अनसैचुरेटेड ऑयल, ओके, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी बोल सकते हो। इसको जब आप हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल एज अ कैटलिस्ट, तब क्या होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, ये आर जैसा है वैसा लिखिए, एच यहाँ पर बॉन्ड सिंगल, आर जैसा है वैसा लिखिए, यहाँ पर एच। तो देखा आपने, एक अनसैचुरेटेड ऑयल को आपने किस में बदल दिया, सैचुरेटेड ऑयल में बदल दिया। ओके, तो ये बात भी ध्यान रखो सर। हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी बताई हमने सर, मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ और एडिशन रिएक्शन। तो ये हो गई कुछ हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टी, और भी एक दो केमिकल प्रॉपर्टी हो सकती हैं, है ना। आप थोड़ी अपनी बुक की भी हेल्प लीजिए, वहां पे भी आप देखिए, अगर एक दो केमिकल प्रॉपर्टी और मिल जाए, जैसे होती है सर रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, है ना। एक और देखो हमको याद आ गई, तो आप लोग अपनी अपनी बुक देखोगे, इसमें कुछ नहीं है, बस आप लोगों को हेडिंग याद रखनी है कि सर हाइड्रोजन जब किसी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल हाइड्राइड बन जाएंगे। मेटल हाइड्राइड का में सर आयनिक कंपाउंड होते हैं, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस होता है। रिएक्शन विद नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो सर नॉन मेटल हाइड्राइड बन जाएंगे। सर एडिशन रिएक्शन में हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं, जब कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करता है तो सर वो सैचुरेटेड में बदल जाता है। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल है, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद नॉन मेटल ऑक्साइड, सॉरी मेटल ऑक्साइड के साथ में करोगे, जैसे हाइड्रोजन ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन आप हाइड्रोजन के साथ करोगे तो सर कॉपर अलग और सर वाटर अलग हो जाएगा। तो जब हाइड्रोजन किसी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा सर, मेटल अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टी, बहुत आसान सी, सारी प्रॉपर्टीज को थोड़ा माइंड में ध्यान रखो, है ना। हेडिंग ध्यान रखनी है आप लोगों को, रिएक्शन नहीं रटनी बिल्कुल भी, बस इतना ध्यान रखो, मेटल की साथ में रिएक्शन है, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन है, और सर हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल भी है, राइट। इसमें एक बात और बताते थे, यूजेस, है ना, यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। सर हाइड्रोजन को हम यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो सब लोग जानते हो। देखो सबसे पहला जो हाइड्रोजन का यूज है वो है सर रॉकेट में एज अ फ्यूल। जो रॉकेट होता है, रॉकेट में हम सर पेट्रोल डीजल या तो नहीं उड़ता है सर, रॉकेट जो उड़ता है वो लिक्विड हाइड्रोजन से उड़ता है। तो पहला जो यूज है इन द रॉकेट एज अ फ्यूल, लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज एज अ फ्यूल इन रॉकेट। दूसरा सर, इसमें एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को सैचुरेटेड ऑयल में बदलना है, देन वी यूज हाइड्रोजन फॉर कन्वर्जन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड। तीसरा सर, अमोनिया को बनाने में भी हम हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं। चौथा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहीं पर एक रिएक्शन और भी लिख सकते हैं कि सर हाइड्रोजन अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है
तो HCl बन जाता है। तो सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाने में भी हम हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं। एक होता है कंपाउंड मिथेनॉल, ठीक है, मिथेनॉल, मिथेनॉल को बनाने में भी हम क्या करते हैं सर, हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं। तो ये 3 4 5 यूजेस भी हमने बताया आप लोगों को, तो इन यूजेस को भी ध्यान रखो और केमिकल प्रॉपर्टीज को भी याद रखो। तो ये हो गया हाइड्रोजन को हम बनाते कैसे हैं और हाइड्रोजन की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं।